everyone, कैसे आप सब? Today we are going to start with our judgment series, यानी कि जो हमारे पेपर का 50% पार्ट है, पेपर 2 का लॉ का 50% पार्ट जो कि डील करता है लैंडमार्क जजमेंट्स और रीसेंट जजमेंट से, हम उनके अंदर 2024 की जो सुप्रीम कोर्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है उनको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी सीरीज आने वाली है इन जजमेंट्स को डिस्कस करते हुए। स्पेसिफिकली 2023 और 2024 की जजमेंट्स आपके साथ सारी डिस्कस कर ली जाएंगी पेपर से पहले। इनके ऊपर फोकस जरूर रखें और इनको पढ़ने का सिर्फ एक लौता तरीका है, आप 3 कॉलम बना लीजिए अपने जहां पे भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले के अंदर जजमेंट का नाम लिखें, दूसरे के अंदर जो हमारा बेंच दिया हुआ है उनका नाम लिखें और तीसरे के अंदर जिस टॉपिक से ये रिलेट करती है सिर्फ उस टॉपिक को रखें। आपको पूरी की पूरी जजमेंट याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके 100% पेपर के अंदर ये हेल्प जरूर होगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली जजमेंट है यहाँ पे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ये जजमेंट डील करती है हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी से। इस चीज का ध्यान रखें। हमारे जो बेंच दिया हुआ है प्लीज उनका भी ध्यान रखें। Next, Bilqis Yaqub Rasool versus Union of India, one of the very important judgments in 2024 by Supreme Court. Supreme Court had set aside the remission of 11 convicts sentenced to life imprisonment for multiple murders and gang rapes, including that of Bilqis Bano during the 2002 communal riots in Gujarat. The court held that the state of Gujarat was not the appropriate government to decide the issue of remission, as the trial was held in the state of Maharashtra. Since the Gujarat government was found to be incompetent, the remission orders were held to be invalid. अब यहाँ पे court of इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो रेमिशन का एक ऑर्डर दे दिया, उस रेमिशन के ऑर्डर को भी सेट असाइड कर दिया बिकॉज द कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू पास सच एन ऑर्डर। नेक्स्ट, एस राजासीकरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्लीज बेंच के ऊपर ध्यान जरूर दें। Taking note of the dismissal rate of grant of compensation under the scheme formulated by the central government for the victims of hit and run accidents. Hit and run accidents के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाली है, कुछ मॉडिफिकेशंस करी है, कुछ डायरेक्शंस निकाली है, उसके लिए है। प्लीज सिर्फ इतना लिख लीजिए जितना अंडरलाइन करा गया है। The bench also suggested a revision of compensation amount of rupees 2,50,000 for death and grievous injuries respectively. डेथ के केस के अंदर रिवीजन हुआ है कि 2 लाख रुपए कंपनसेशन मिलेगा और ग्रीवियस इंजरीज के केस के अंदर 50,000 रुपए कंपनसेशन मिलेगा। हिट एंड रन के अंदर साथ साथ लिख लीजिएगा प्लीज इसको। आई एम सॉरी। चलिए नेक्स्ट, क्षमा शर्मा वर्सेस किशन कुमार। बेंच देखिए यहाँ पे जस्टिस सीमा कोहली एंड जस्टिस अमनुल्लाह। The Supreme Court passed a general order directing that the caste or religion of parties shall not be mentioned in the memo of parties or petition. जो हमारा मेमो ऑफ पार्टीज फाइल होता है किसी केस के टाइम पे, उसके अंदर कास्ट या फिर रिलीजन मेंशन करने की नीड नहीं है। मेमो ऑफ पार्टी से रिलेट कर रहा है टॉपिक कास्ट और रिलीजन को लेके, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस नरेश प्रसाद अग्रवाल। बेंच इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट क्वैश्ड अ जजमेंट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट ऑन सोल ग्राउंड दैट द जज रिलीज इट आफ्टर रिटायरमेंट। जज ने रिटायरमेंट के बाद एक जजमेंट निकाली और उसको क्वैश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट है ये हमारी। उसके बाद चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वर्सेस तरसेम लाल। बेंच इंपॉर्टेंट है अगेन।
In an important judgment, the Supreme Court held that a person with the status of scheduled tribe in one state cannot claim the same benefit in other state. SC ST के जजमेंट्स तो भैया घोट के पी लीजिए, क्योंकि ये पेपर में जरूर पूछी जाती है आपसे। क्या कह रही है जजमेंट कि अगर आप एक स्टेट के अंदर एसटी हैं तो आप वही बेनिफिट दूसरी स्टेट में नहीं ले सकते। मतलब अगर आप एक्स स्टेट के एसटी हैं तो आप वाई स्टेट में जाके एसटी का बेनिफिट नहीं ले सकते, आप एक्स स्टेट के ही एसटी रहेंगे। नेक्स्ट, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर। यहाँ पे बेंच जरूर मेंशन कर लीजिएगा। इन अ सिग्निफिकेंट रूलिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए ये जजमेंट हमारी of the Supreme Court overturned its 2018 Asian resurfacing judgment, which mandated the interim orders passed by High Court staying trials in civil and criminal cases will automatically expire after 6 months from the date of the order unless expressly extended by High Court. The court also issued guidelines regarding the procedure to be followed by High Court in passing interim orders of stay of proceeding dealing with the applicants for vacating such stay. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट, एक तो इस जजमेंट का नाम 2018 एशियन रीसर्फेसिंग जजमेंट, ये जरूर मेंशन कर लीजिए। साथ ही साथ जो हमारा इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर्स बाय हाई कोर्ट जो पास हुआ है उसकी एक्सपायरी पीरियड को लेकर ये जजमेंट आई है, इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी जजमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। इससे ज्यादा इजी तरीका आपके यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करने का और हो ही नहीं सकता। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।